नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस का कारण आपको समझ में आ ही चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रीट करना है इसको। सबसे पहला कारण हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि आता है या तो ओबेसिटी से या जेनेटिक कॉजेज से, या हमारी लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी हो चुकी है, लेट सोने की आदतें हो चुकी हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को ओवरवेट बनाने जा रही हैं और हमारे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण से ये निसंतानता और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में और एड ऑन हो जाता है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ओबेस पेशेंट्स में पीसीओएस ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे ओबेस पेशेंट को पीसीओएस होगा और सारे पीसीओएस पेशेंट ओबेस होंगे। ये पाया गया कि बहुत सारी लेडी लीन एंड थिन होती हैं, तो उनमें ऐसा क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आता है? उनके अंदर विसरल फैट ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी के, उनके अंदर भी फैट होता है और वो फैट सेल्स अपने को इंसुलिन से रेजिस्टेंस बनाते हैं, उन पे इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। सभी चीज़ों के अंदर इंसुलिन सेंसिटाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऐसा किसी स्टडी में देखा गया कि जब लेडीज़ ने अपने वेट में 5 to 10% वेट लॉस किया तो उनके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की प्रॉब्लम स्पॉन्टेनियसली सॉल्व हो गई और उनके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। पीसीओडी पेशेंट्स में मोटापा कम करने से उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, जिसके लिए उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस किया जाता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना है? सबसे पहले हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, जैसे कि योगा, जुम्बा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग। अगर ये सब आपको एक्टिविटीज़ करने का टाइम ना भी हो तो एटलीस्ट ऐसी फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट के लिए रोज़ करें, जिससे कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और पसीने आना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब आपने इतनी एक्टिविटी कर ली है, जितना आपने आज खाया है वो आज ही डाइजेस्ट कर लिया है, अपने वेट को पुट ऑन नहीं होने दिया है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पीसीओएस करने में हेल्प करती हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, लेट नाइट पार्टीज, स्ट्रेस के कारण से हम लेट सो रहे हैं और जागने के लिए लेट अपना काम पूरा करने के लिए कॉफ़ी पी रहे हैं। तो और मैंने ये छोटे बच्चों में स्पेशली देखा कि दे नीड समथिंग टू गल्प डाउन द फूड। एक तो वो मैगी, पास्ता, बर्गर्स बहुत खाएंगे, उसके अंदर आलू की टिक्की होगी और सैलड बहुत कम होगा, सब्जी रोटी नहीं खाएंगे। तो ऑल वी आर हैविंग इज़ मैदा एंड आलू, फ्रेंच फ्राइज़, एंड उसको भी गल्प करने के लिए बीच में सॉफ्ट ड्रिंक जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, माज़ा एंड ऑल, आइसक्रीम्स ले रहे हैं। तो ये जंक्स जो हैं वो आपको उस कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील करवा रहा है, यूफोरिया फील करवा रहा है, लेकिन अंदर जाके वो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो वी नीड टू कट डाउन दिस जंक्स एंड शुगर प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग थिंग्स, ये सब आपको कट डाउन करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको बंद करना है और हेल्दी डाइट खानी है। अब बात करते हैं पीसीओएस की डाइट के बारे में। तो सबसे पहले डाइट में क्या नहीं होना चाहिए, अगर हम वो चीज़ें हटा देंगे जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है: मैदा, शक्कर, आलू, चावल। मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर, वाइट शुगर, white is potato, white rice. These 4 white things if you avoid, you can avoid PCOS symptoms. ये चीज़ें मैंने क्यों मना करी, क्योंकि ये ही वो 4 चीज़ें हैं जो आपको हर आपके पास इजीली अवेलेबल फूड में मिल जाएंगी, जैसे कि प्रिजर्व्ड फ्रूट जूस, प्रिजर्व्ड कैन जूसेस एंड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इफ़ यू आर हैविंग चॉकलेट्स, कैंडीज़, आइसक्रीम्स, इन सब में आपको वाइट शुगर मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि बाहर जाके स्नैक्स खाते हैं तो बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा। फिर आप देखेंगे जो बाज़ार में स्नैक्स, डोसे के अंदर चावल और आलू, और ये चारों चीज़ें हाई जीआई इंडेक्स फूड में आती हैं। और आपको पता होगा कि हाई जीआई फूड इंडेक्स में क्या होता है, अचानक से बहुत मात्रा में शुगर अब्जॉर्ब होती है बॉडी में, उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और इसको हम इंसुलिन स्पाइक्स बोलते हैं। द मोर यू गेट इंसुलिन स्पाइक्स, द मोर यू विल बी हैविंग पीसीओएस सिम्टम्स। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब आप बोलेंगे खाना क्या है, तो खाने में आपको वो चीज़ें लेनी हैं जो कि लो जीआई इंडेक्स रखती हो, जिनके अंदर शुगर स्लोली रिलीज होता हो और उसके रेस्पॉन्स में स्लोली इंसुलिन रिलीज होके उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करवा देता है। तो हम बात करेंगे कैसे खाना है पीसीओएस डाइट। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने फूड को लो जीआई फूड तक ही सीमित रखना है, और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको उसको भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे दिन में, कौन सी फूड को कब खाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग मील्स की। आपको मॉर्निंग मील्स में जब हम फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं तो अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है, और बाकी जो डाइट है उसकी मात्रा कम करते हुए लंच को थोड़ा कम करना है, डिनर को और थोड़ा कम करना है, और इन सभी चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी कम करते हुए लास्ट डिनर तक 0 करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओएस डाइट में मॉर्निंग आवर्स में क्या लेना है। If you are a vegetarian, then you should take pulses, sprouts और फ्रूट जो कि लो जीआई इंडेक्स का हो, जैसे पपाया, एप्पल और बनाना।
इसके साथ में आपने दूध का ग्रैनुला या स्मूदी बना लिया, इसमें आपने वॉलनट्स डाले, कुछ नट्स डाले, आलमंड्स, और इसके साथ में आपने ओट ग्रैनुला, मूसली या किनोआ या सेटैन ऐसे कुछ प्रोटीन पार्ट ले लिया। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू कैन टेक बॉइल्ड चिकन, एग्स एंड फिश इन एनी फॉर्म। यू कैन टेक एग्स, बॉइल्ड एग्स, उसमें से आप येलो पार्ट निकाल के सिर्फ एग वाइट्स लीजिए 3-4 एग्स का। इसके साथ में आप दूध ले सकते हैं और चीज़ टोस्ट ले सकते हैं विद ब्राउन ब्रेड, और यू कैन मेक बॉइल्ड चिकन सैलड अलॉन्ग विद ब्रोकोलीज, एवोकेडोज एंड नट्स। बॉइल्ड फिश भी खा सकते हैं जिसमें विटामिन डी आ जाता है। विटामिन डी आपको इंसुलिन सेंसिटाइज करता है, तो विटामिन डी के जो सोर्सेज आपको बताए थे सनलाइट और फिश, वो आप अगर रेगुलरली नहीं खाते तो आप उसके सप्लीमेंट लेना चालू कीजिए, आपको पीसीओएस में रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रंच की। कई लोगों को ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद कुछ खाने की आदत होती है, तो वो कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं या एक ब्लेंड ग्रीन टी ले सकते हैं जिसकी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और स्नैक्स ले सकते हैं जैसे कि वेजिटेबल सैलेड या फिर वेजिटेबल सैंडविच या फिर ब्राउन राइस का बना हुआ पुलाव। लंच की बात करें तो इंडियन प्लेटर सिस्टम इज़ द आइडियल वन, जिसमें आप एक दाल की कटोरी लेते हैं जो कि प्रोटीन सोर्स हो जाता है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसकी जगह आप एग, चिकन या फिश ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेजिटेबल यानी कि सब्ज़ी जिसमें कि आप लौकी, भिंडी, ग्वारफली या हरी पत्तेदार सब्जियां, जो आपके ब्लड के अंदर शुगर और लिपिड के लेवल को कम रखता है। लौकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जिसको गार्ड बोलते हैं, वो आपके अंदर ब्लड थिनर का काम करता है, और करेला जो कि आपके अंदर ब्लड शुगर को मिनिमाइज़ करके रखता है। तो ये सारी सब्जियां आपको एक एड ऑन बेनिफिट्स देती हैं। एंड अपनी इंडियन डाइट में वी आर यूज टू रोटी एंड राइस टू फिल अवर स्टमक, तो उसमें यूज़ होने वाले वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस यूज़ करें या फिर किनोवा एंड ओट्स। अगर आप रोटी के हैबिचुअल हैं तो आप होल व्हीट ब्रेड लीजिए। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग में यूजुअली लोगों को बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी लेने की आदत होती है, तो अगर आप उसमें बिस्किट लेते हैं साथ में तो ध्यान रखिए उसमें मैदा ना हो। तो ओट बिस्किट्स, ओट कुकीज़ या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट, न्यूट्रिटिव बिस्किट जो आते हैं, दैट आर द बेस्ट फॉर अस। और इसके अलावा टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, मिल्क, ग्रीन टी, इन सब में आप शुगर अवॉइड कीजिए। तो इवनिंग टाइम में अगर आपको स्नैक्स की आदत है तो यू कैन ट्राई मखाने जो कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, या फिर सोया स्टिक्स। डिनर की बात करते हैं तो डिनर में लीस्ट अमाउंट ऑफ डिनर खाना है। पेट को कभी भी फुली ब्लिंच नहीं करना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आपको कभी भी फुल स्टमक नहीं खाना है। अगर आपका BMI बहुत हाई है, आप बहुत ही ओबेस हैं, तो ट्राई टू अवॉइड डिनर। और अगर आप उसको ले भी रहे हैं तो उसको बहुत ही लाइट प्रोटीन डाइट के फॉर्म में लीजिए, जैसे कि एक दाल का बाउल ले लिया, साथ में एक सैलेड का प्लेटर खा लिया, या फिर ओट्स के अंदर वेजिटेबल डाल के उसकी खिचड़ी बना ली, या किनोआ का खिचड़ी बना लिया, सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल सूप यू कैन ट्राई। यू शुड फिनिश योर डिनर बाय 8 और 9 PM। आफ्टर दैट मॉर्निंग में आप 8 और 9 AM के पहले कुछ ना खाएं, तो इससे आपका 12 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। दैट इज़ अ वे ऑफ डाइटिंग एंड इट गिव्स वेरी गुड इफेक्ट इन योर वेट लॉस। और वेट लॉस होते ही आपके PCOS के सिम्टम्स भी रिलीफ हो जाएंगे। डाइट में कुछ इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं जो PCOS के लिए आयुर्वेदा ने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किए, लाइक जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन एंड फेनुग्रीक। जिंजर यानी अदरक, हल्दी यानी टर्मरिक, सिनेमन यानी दालचीनी, फेनुग्रीक यानी कि दाना मेथी। इन चीज़ों से पाया गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, तो यू कैन ऐड दिस कॉन्डिमेंट्स इनटू योर फूड मोर एंड मोर so that you can get relief from the insulin resistance, the main cause of PCOS. Now some patients have doubt about the dairy products like milk, cheese and ghee कि ये प्रोडक्ट्स को PCOS में लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे मिल्क मैन गाय से दूध निकालने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में इजेक्ट होता है। तो उस दूध में ऑक्सीटोसिन की मात्रा होने से लेडीज़ में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो कि PCOS के सिम्टम में ऐड ऑन कर देता है। तो प्लीज़ कंफर्म योर मिल्क सोर्स कि आप कहाँ से दूध ला रहे हैं। दूसरी चीज़, बफेलो मिल्क या फिर सैचुरेटेड आर्टिफिशियल घी जैसे कि डालडा घी, जो कि केक, पेस्ट्री वगैरह में ज़्यादा आता है, इन सारे फैट प्रोडक्ट्स से आपको PCOS के सिम्टम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू शुड हैव इन योर फूड। किस फ्रीक्वेंसी से आपको फूड खाना चाहिए। यू कैन हैव इट इन शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से आपको छोटे छोटे अमाउंट में खाना खाना है, फुल स्टमक नहीं खाना है। या फिर आप इसको जैसे हम प्रॉपर वे में 3 टाइम खाते हैं, लेकिन उसमें ये क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन रखें। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो दिन में 12 घंटे आपको फास्टिंग रखना है। और अगर यू वांट टू ट्राई कीटो डाइट तो ध्यान रखिए दैट शुड बी इन मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि आजकल मैंने बहुत से पेशेंट्स को कोलैप्स होते हुए देखा है। दे यूज्ड टू वॉमिट अ लॉट आफ्टर हैविंग कीटो डाइट,
नो डाउट उनका वेट लॉस तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, लेकिन उनको आगे जाके वॉमिटिंग एंड डायरिया और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और आगे जाके उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं और एक आध पेशेंट्स में डेथ के इंसिडेंट्स भी पाए गए हैं। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू ट्राई कीटो डाइट, डू इट अंडर मेडिकल सुपरविजन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है योगा। योगा से आपके मास्टर ऑफ ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट पड़ेगा और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से मेल हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो सब बैलेंस में आ जाएंगे। कौन से योगा होते हैं वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। What medical treatment is available for PCOS? मेडिसिन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव मैनी मेडिसिन लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो उसके लिए वी यूज टू गिव देम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यूजुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टी वाला प्रोजेस्टेरोन होता है, यानी कि मेल हार्मोन्स को के अगेंस्ट एक केमिकल होता है जिससे कि न केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाती है बल्कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम, एक्ने एंड फेशियल हेयर ग्रोथ भी रिलीफ हो जाती हैं और इसके साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है ओबेसिटी या वेट गेन। इसके लिए मेटफॉर्मिन एडवाइस की जाती है जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि इंसुलिन से सेंसिटाइज करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है और साथ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को भी ट्रीट करती है। तीसरी प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, जिसके लिए एग का ग्रोथ करवा करके उसको रप्चर करवाने में हेल्प करने वाली कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट एंड लेट्रोजोल। कुछ पेशेंट्स में ओनली एक्ने एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उनको एंटी एंड्रोजन ड्रग्स जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन एंड फ्लूटामाइड दिया जाता है या एंटी एक्ने जेल दिया जाता है। इसके अलावा जो हेयर ऑलरेडी आ चुके हैं फेस पे, चेस्ट पे, चिन पे, उनके लिए उनको मैकेनिकल ट्रीटमेंट समझा जाता है जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग एंड लेज़र ट्रीटमेंट। नाउ सम पेशेंट्स नीड विगरस ट्रीटमेंट ऑफ PCOS जिनको मेडिसिन, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम सर्जरी से ओवरी के अंदर लेज़र से ड्रिलिंग करते हैं और उसके अंदर जमा एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज़ कर देते हैं। देन दे गेट instant relief from the PCOS symptoms. So guys, this was our discussion about PCOS. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर आपको लगता है ये जानकारी किसी और के लिए भी ज़रूरी है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे क्या जानना चाहते हैं वो भी टॉपिक हमें एडवाइस कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।